हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल एंड अब आगे बढ़ने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें लास्ट में मैंने 4th क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा, सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके एग्जाम्स करीब है तो भाई शांति से देख लो, एक ही बारी में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए इस चैनल पे सारे मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस आएंगे और आगे चल के और भी कंटेंट आने वाला है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियोस पसंद आती है, लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? जल्दी से लाइक करके सपोर्ट दिखा दो। एंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि भाई 10 मीटर डीप है और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे 2200 रुपए की कॉस्टिंग बताई हुई है। इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर देन फाइंड। क्या फाइंड करने को कहा है? सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके बाद रेडियस एंड कैपेसिटी। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई 2200 की कॉस्टिंग इन्होंने बताई है और हर एक मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है? 20 पर मीटर स्क्वायर है। तो यहां पे लिखेंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज है, 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज है, तो 2200 रुपए के लिए कितना मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड, मतलब 2200 रुपए में कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा आंसर आ जाएगा 2200 डिवाइड बाई 20। ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा एंड 0, तो यहां पे आंसर आता है 1110 मीटर स्क्वायर। मतलब कि जो पहला आंसर था इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या था? वो यहां पे हमें मिल चुका है, इट इज 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पे मैं लिख रहा हूं। अब मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे इसको काम में लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस हमें फाइंड करना है। सो रेडियस फाइंड करने के लिए यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का होना जरूरी है, जो कि 1110 आ चुका है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? यहाँ पे सिलेंडर की बात हुई है ना, हाँ, तो सिलेंडर में आएगा 2πRh। 2πRh कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास है 1110 और इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इस एक्सरसाइज में पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेने को कहा था। सो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू और बाकी सारी चीजें रखेंगे एंड आर हमें फाइंड करना है। एच क्या होगा? तो एच इन्होंने बताया था 10 मीटर डीप है, तो एच की वैल्यू हम ले लेंगे 10 और ये हो जाएगा 110। सीधी सी बात है, ये 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 11 2 जा एंड 2 2 जा 4 एंड 7 ऊपर जाएगा, तो r की वैल्यू आएगी 7/4। अगर आप 7/4 को सॉल्व करते हो तो 4 1 जा 4 होता है, 30 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा तो 4 5 जा 20, तो 1.75 मीटर आएगा रेडियस, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, 1.75 मीटर। अब 1.75 मीटर रेडियस आ गया, हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अब जब भी कैपेसिटी इन्वॉल्व होती है, तो मैंने आपको आगे भी कहा था कि कैपेसिटी जब भी इन्वॉल्व होती है, सो आपको इतना ध्यान रखना है कि कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है πr²h। वॉल्यूम है πr²h। πr²h सारी वैल्यूज रख देते हैं 22/7। अच्छा, रेडियस में क्या रखेंगे? 1.75 या 7/4? नहीं, 1.75 नहीं रखना है, 7/4 इंटू 7/4 कर देना है ताकि सिंपल हो जाए, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। अब ये है 10 से डिवाइड हो रहा है, ये देखो कैंसिल हो गया। अब अगर सारी चीजों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये होगा 2 2 जा, फिर 2 11 जा, फिर यहाँ पे 2 5 जा। ठीक है, अब अगर देखो तो काफी चीजें आसान हो जाएगी। 11 5 जा 55 इंटू 7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 55 7 से 7 5 जा 35, फिर 3 आया, 7 5 जा 35 एंड यहाँ पे 375 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे डिवाइड बाई 4 करना है, तो 4 9 जा 36 एंड उसके बाद 115, तो 4 3 जा 12.47 जा एंड 4 5 जा, तो 93.75 आता है वॉल्यूम। सो 93.75 इसको हम लिख देते हैं, ये हमारा होगा मीटर क्यूब में।
नाउ 55 इंटू 7 आपको मल्टीप्लाई करने को कहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले 50 इंटू 7 कर देना है जो कि होता है 350 एंड 5 इंटू 7 कर देना है तो होता है 35। तो अगर ये दोनों को प्लस करते हो तो आंसर आता है 385। इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे ये थोड़ा आसान लगता है। आपको ये मेथड कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अब इसको डिवाइड करना है तो 4 9 जा 36 होता है, फिर 25 तो 4 6 जा 24, फिर यहाँ पे बचता है 1 और यहाँ पे 10 तो 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 25। 96.25 ये आया, ये वॉल्यूम आ गया मेरे पास जो कि है मीटर क्यूब में। अब हमें यहाँ पे कैपेसिटी पूछी है, जब भी कैपेसिटी पूछी जाती है हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको कुछ यूनिट्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करके मैं आंसर लिखूं उससे पहले मुझे कमेंट करके बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो यहाँ पे 1 लीटर के भी बहुत ही दूर होता है, 1 लीटर के भी बहुत दूर होता है। तो यहाँ पे 1 लीटर के हिसाब से अगर हम देखें, देखो अगर इसको लीटर में कोई लिखने को आपसे कहे ना तो लिख देना ये, ठीक है, ऐसा लिख देना 1/1000 लीटर। इन शॉर्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। अब यहां पे मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन अगर हम देखें तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। जी हां, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये हमेशा याद रखना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, लेकिन 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। यहां पे मीटर क्यूब में बात चल रही है, सो अगर 96.25 मीटर क्यूब है तो उसका कितना लीटर होगा, जबकि 1 मीटर क्यूब का होता है 1000 लीटर। सीधी सी बात है, यहां पे ये 1000 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 96250 लीटर। अब क्या ये आंसर हो सकता है 96,250? ऑब्वियसली यही आंसर है, लेकिन क्या हमें कोई लीटर में, वैसे आप छोटे बच्चे हो इसीलिए आपको ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं हमेशा ग्राम एंड किलोग्राम का एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा। ऐसी बात जब आप बड़ी क्वांटिटी में बात करते हो ना, लीटर हजारों में लीटर चला जाता है, तो वहां पे एक नई चीज आती है किलो लीटर। किलो लीटर कोई नई चीज नहीं है। देखो यार, अगर 1000 लीटर हो जाए ना, 1000 लीटर, तो उसको कहा जाता है 1 किलो लीटर। ठीक है, 1 किलो लीटर कहा जाता है। अब यहाँ पे 96,250 लीटर है, तो उसको यहाँ पे 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो वो हमें आंसर जो देगा वो किलो लीटर में आंसर देगा, मतलब कि ये हो जाएगा 96.25 किलो लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन ये जो है वो अगर हम कहें तो प्रॉपर वैल्यू में ये इसका आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों राइट है। आप दोनों में से जो भी टिक करोगे आपका आंसर राइट ही होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, किलो लीटर, एक नई चीज सीखने को मिली। और ये जो मैंने लिखा है ना, इसको जो है नोट्स बना के इसको रख देना, बहुत काम लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन गलती से 7th क्वेश्चन ले लिया है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 6th वाला बाद में करते हैं। 7th क्वेश्चन यहाँ पे है, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन इंटीरियर। यहाँ पे लीड पेंसिल है, पेंसिल कैसे कौन से शेप में होती है, पता है ना पेंसिल कौन से शेप में होती है भाई, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। अब जिनके पास यहाँ पे वो ट्राइंगल वाली पेंसिल है ना, वो यहाँ पे इग्नोर करो, पेंसिल पहले से ही सर्कल में आती है। कुछ कंपनीज ने ट्राइंगल बना दिए, तो आप ऐसा मत कमेंट करना, ठीक है, उसको हम सिलेंडर में ही मान के चलेंगे। ऐसी आपकी पेंसिल होती है ना। सो इस टाइप की पेंसिल होती है। यहाँ पे कहा गया है कि भाई इसको जो है, इस कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड, ठीक है, दो चीजें यहां पे है, विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, अंदर में ग्रेफाइट भरा हुआ होता है। अब वुड के साथ ग्रेफाइट भरा हुआ होता है। डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm, इफ लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड दैट ऑफ ग्रेफाइट। नाउ ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जिनको नहीं पता है ना, सबसे पहला काम क्या करो पता है, घर में वेस्ट पेंसिल हो ना, उसको तोड़ोगे तो कुछ जादू होगा। अंदर देखो क्या दिख रहा है, पॉज करो वीडियो को। तो क्या पता चला आपको, यहाँ पे आपने देखा होगा। सो पेंसिल को अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करता हूं मैं। ये अगर पेंसिल है तो इसके अंदर ग्रेफाइट होता है बीच में, देखो ऐसा होगा, ऐसे बीच में से लाइन जा रही होगी, ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ये क्या है, ग्रेफाइट है। अब यहाँ पे ट्राइंगल का जिक्र नहीं किया हुआ है, मतलब ये पेंसिल अभी शार्प की हुई है, नहीं नई पेंसिल है। ठीक है, तो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं।
अगर ये बोलते तो जरूर से हम यहाँ पे इसको ट्राइंगल को कंसिडर करते, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये ग्रेफाइट है, ये नई पेंसिल है, ठीक है। अब इस पेंसिल के अंदर दिया हुआ है, इसको पहले निकाल देते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलो ये वाला पार्ट भी निकाल लेते हैं। नाउ ये वाले पार्ट में अगर आप देखो तो ये जो पूरा जो है ना, ये जो पूरा जो बाहर से, ये बाहर से वुड का भरा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना वो वुड से है, मतलब आप भी अगर खोलोगे तो दिखेगा। इन्होंने कहा है कि भाई ये जो पेंसिल डायमीटर ऑफ पेंसिल कितना है, ये वाला यहां से यहां तक का डायमीटर कितना है, वो इन्होंने 7 mm बताया हुआ है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन कम था कि और इसमें mm ऐड कर दिया है, मतलब है तो है, करना पड़ेगा। जो ग्रेफाइट का डायमीटर है ना वो इन्होंने 1 mm दिया हुआ है, मतलब ये छोटा सा पार्ट को दिख रहा है, इसका जो है वो 1 mm दिया हुआ है। अब सवाल ये है कि भाई आपको जो है वॉल्यूम फाइंड करना है वुड का साथ ही साथ ग्रेफाइट का, ठीक है। अब इसकी हाइट जो है 14 सेंटीमीटर वो दे दिए है। चलो इस चीज में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट किया हुआ है, ये सिंपल रखा हुआ है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, मैं इस पेंसिल का ऊपर का पार्ट ड्रॉ करता हूं जिसमें ये वाला पार्ट जो है ग्रेफाइट का है, ठीक है। पूरा डायमीटर जो है वो कितना है, 7 mm है, ठीक है। ग्रेफाइट का कितना है, तो वो है 1 mm। अगर मुझे वुड जो आसपास इसके है उसका वॉल्यूम फाइंड करना हो तो सिंपली मुझे पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना होगा, तो मुझे वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये पहली चीज है जो आपको मैं बताना चाहता था। अब mm को सॉल्व करते हैं। mm नाउ डायमीटर क्या दिया हुआ है, नाउ डायमीटर दिया हुआ है। नाउ सबसे पहले आपका मैं mm वाला पार्ट क्लियर करता हूं, उसको हम सेंटीमीटर में लेके आते हैं। नाउ 1 सेंटीमीटर जो आपका होता है ना उसको वो होता है 10 mm। 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। हमें दिया हुआ है 7 mm क्वेश्चन के अंदर, तो 7 mm मतलब कितना होगा, कितना सेंटीमीटर होगा वो मैं बताना है, तो 7 × 1 डिवाइड बाई 10, तो ये मैं बोल सकता हूं 7/10 सेंटीमीटर। और जो मुझे यहां पे ये डायमीटर ऑफ पेंसिल है, अब मुझे डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट निकालना है। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट ये मेरा हो जाएगा, अब ये 7/10 है, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट 1/10 हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ 1 mm है। सो 1/10 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर हमारे पास आ चुका है। अब इन पे से अगर हम रेडियस निकाले तो जो भी डायमीटर होता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो रेडियस मिल जाता है। सो इस पे से हम निकालेंगे रेडियस ऑफ पेंसिल, ये मुझे मिल जाएगा 7/20 सेंटीमीटर। सेम वे यहां पे मैं रेडियस ऑफ ग्रेफाइट का अगर फाइंड करता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। ये चीजें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सम बहुत आसान हो जाए, या एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है। अब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, क्योंकि अब हम सॉल्व करने के लिए तैयार है। सो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल अगर हम फाइंड करते हैं वो आता है πr²h, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो 22/7, r की जगह पे क्या रखेंगे 7/20, सो 7/20 इंटू 7/20, और हाइट जो है वो सेम है मतलब कि 14। सो ये हो जाएगा 7 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, 2 से ये 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 11 से हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो तो 7 7 49, 49 इंटू 11 हमारे पास है, तो 490 प्लस 49 ये हो जाएगा 9 + 4 13, ये हो जाएगा 539। सो 539 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ, सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आएगा। अब यहां पे ये चीज हमारे पास आ गई, ये 5.39 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया, ये हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ गया। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल हमारे पास आ गया। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इतना फास्ट भी मैं नहीं जा रहा हूं। πr²h, ठीक है, वही फॉर्मूला। क्या करना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट के लिए, उसका जो रेडियस है वो क्या है 1/20 एंड ये हो जाएगा 14, जो कि 7 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, 7 2 फिर ये 2 10, फिर ये 10, ये 11, तो 11 सिर्फ 11 अकेला ही बचा है, तो 11/100
100 हमारे पास रहता है। मैं डिनोमिनेटर में 100 रखने की क्यों कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 होगा तो आराम से हमारा डिवीजन हो जाएगा। 11/100 क्या होता है, 0.11 होता है, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब वो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गया। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल जो है वो मेरे पास है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट मेरे पास है। तो अब मेरा एक आंसर मेरे सामने 0.11 सेंटीमीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है। अब मुझे अगर कोई पूछता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड अब अगर फाइंड करना है तो मैंने आपको अभी बताया था वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे फाइंड करेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए मैंने आपको बताया था कि ये बाहर का पूरा पोर्शन जो है वो वुड है, बीच में ग्रेफाइट है। अगर मान लो पूरे पेंसिल में से ग्रेफाइट को निकाल दूंगा तो मिलेगा क्या, वुड मिलेगा। सो यही चीज को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुड अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं यहां पे करूंगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या है, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, 5.39 माइनस 0.11 जो कि आता है 39 में से 11 ही माइनस करना है तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आता है, जो कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड है। बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार आंसर को भी वेरीफाई कर लेते हैं, आप भी कर लो। चलो जी हाँ, सारी चीजें सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाई बहुत ही बड़ा था तो अच्छा है, सारी चीजें एक तरफ सॉल्व हो गई, डायग्राम वगैरह सब कुछ मैंने आपको बना के बता दिया था। ओके, सो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लेने वाले हैं, बाद में लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे है, ये ले लेते हैं इसको। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। मतलब कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी इन्होंने बताई है 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। मतलब यहां पे उसको बनाने के लिए, वो वेसल को बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर की शीट चाहिए। ठीक है, डन। अब सबसे पहली बात, कैपेसिटी लीटर में दी हुई है और मीटर में सारे आंसर्स है। अब हाइट भी मीटर में है, सो हमें मीटर क्यूब में वॉल्यूम चाहिए। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। जब 15.4 लीटर हो तो कितना मीटर क्यूब होगा, 15.4 लीटर हो तो कितना मीटर क्यूब होगा, तो 15.4 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। जी हाँ, हमारी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम आएगी, मतलब कि 0.00, जी हाँ यहाँ पे 0.00154 आ जाएगा। अगर आप, हाँ सॉरी 0.0154 मीटर क्यूब आएगा। जी हाँ, जो है वो चीज बता रहा हूं। बट इसके अलावा एक चीज कर सकते हैं, ये 1 मीटर है, इसको मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं और इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में कर सकता हूं। बट प्रॉब्लम क्या होगी पता है, क्योंकि मुझे यहां पे स्क्वायर मीटर्स में आंसर पूछा हुआ है, सो नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, ये जो आया है वैसा ही रहने देना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि रेडियस के बिना आप एरिया नहीं बता पाओगे। ठीक है, सो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम की हेल्प चाहिएगी। वॉल्यूम है हमारा πr²h, समझ में आया। यहां पे वॉल्यूम की जगह पे क्या रखूंगा, 0.0154 इक्वल्स टू 22/7, r की जगह पे r² एंड h की जगह पे 1। अगर आप देखो तो कितना सिंपल है, सिंपल किस सेंस में बोल रहा हूं, देख बताता हूं मैं अभी। सबसे पहली बात, ये जो 154 है ना, इसका पॉइंट अभी निकाल देते हैं, इसको कर देते हैं 1540, मतलब 10,000 मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10,000 मतलब कि 100 × 100। ठीक है, और ये 7 भी यहां पे आ गया और अपॉन में 22 आ गया। ठीक है, 22 आ गया, इक्वल टू ये है r²। ये क्या है, r² है। 22 × 7 करके देखो, या फिर 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा, और ये आ गया 2 7 ज़ा। मैं इसलिए सिंपल बोला था क्योंकि थोड़ा सा सब्र करना है, हमेशा थोड़ा सा सब्र करना है। ये क्या आया, 7 × 7 अपॉन में क्या है 100 × 100 इक्वल्स टू क्या है, r² है। अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर हटाना है तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में से 7/100 आराम से बाहर निकल जाएगा, जो कि मेरा क्या है,
रेडियस है मीटर के अंदर। That's it, रेडियस आ गया मेरे पास। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मुझे कितने स्क्वायर मीटर की शीट चाहिए होगी ऐसा वेसल बनाने के लिए। सो वेसल बनाना है ना, वेसल कैसा होता है? वेसल पूरा क्लोज होता है, तभी उसको वेसल कहा जाता है। तो उसके लिए मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया। जी हाँ, टोटल सरफेस एरिया। जिनको डाउट है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कभी भी नहीं आएगा जब वेसल की बात करेंगे। अगर आपको कुछ स्टोर करना है तो एक तरफ से तो वो एटलीस्ट बंद होना चाहिए, और जब वेसल की बात आती है तो वेसल दोनों तरफ से बंद होगा, इतना याद रखना। सो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई r r प्लस एच एंड दैट्स इट। हम यहां पे फाइंड कर लेंगे। सो 2 इंटू 22/7। एंड यहां पे एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस क्या है? 2 पाई r h, ऐसा है ना? 2 पाई r h ऐसा है। अब यहां पे पता है एक चीज कर सकते हैं, बट अगर कभी मौका मिले तभी करना। देखो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच था, पाई आर स्क्वायर एच था, तो इसमें ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है कि भाई सीधा पाई आर स्क्वायर एच को पुटअप कर दिया। फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ कोई क्वेश्चन में अगर मौका मिले तो उस मौके को गवाना मत, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। आर क्या है? आर है 7/100। नाउ एच क्या है और आर क्या है? तो 7/100 प्लस 1, क्योंकि एच जो है उसको हमने मीटर में ही रखा हुआ, ये 7 कैंसिल हो गया। अब 100 को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी मत करना। ये हो गया 44 डिवाइड बाय 100, और यहां पे आ जाता है 107/100। दैट्स इट, ये आपका आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका काम हो जाएगा। नाउ ये मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली डिफिकल्ट है ना, तो 44 इंटू 100 करेंगे तो 4400 हो जाएगा, और 44 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 308। तो ये प्लस कर दो तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, जो कि है 4708 डिवाइड बाई 0000। कितनी बार है? 4 बार 0 है। 4 बार 0 जब, हाँ 4 बार है ना, एक ज्यादा आ गया, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। इतनी आपके शीट चाहिए, मतलब अगर आपको ऐसा वेसल बनाना है तो 0.4708 मीटर स्क्वायर की शीट चाहिए। मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देता, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने मुझे स्क्वायर मीटर्स में कहा है, इसीलिए मुझे इसको स्क्वायर मीटर में ही रखना है। स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर एक ही है, ठीक है। अगर नहीं दिया होता तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी कंडीशन पे किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से चलना है, ये आपको पता होना चाहिए। सो बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अगर जरूरत हो तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, दैट इज बेनिफिट, ये डिजिटल बोर्ड का एक बेनिफिट रहता है। नाउ अगर बात करते हैं, अ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलिंड्रिकल बाउल। बाउल के अंदर यहाँ पे सूप दिया जाता है, जिसका डायमीटर कितना है? डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना होगा? 3.5 होगा, ठीक है, या फिर आप 7/2 रख सकते हो। उसके बाद क्या कहा है? इफ द बोल इज फिल्ड विद द सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। हाइट फिल्ड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, जहां तक फिल्ड है ये कहा है, पूरा नहीं कहा है, जहां तक फील्ड है वो हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर टू सर्व 250 पेशेंट्स। 250 पेशेंट्स को सर्व करने के लिए कितना सूप उनको बनाना पड़ेगा? देखो ग्लास या बाउल जो भी हो, जहां तक भी हो, डजंट मैटर, लेकिन भरना कितना है? हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर, मतलब मुझे उतना ही भरना है, सीधी सी बात है। और इसकी यहाँ पे क्वांटिटी पूछी है, और वो भी लीटर है, लिक्विड है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम मेरा आएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको बाद में हम देखेंगे, जैसा आंसर आएगा वैसा हम उसको रखेंगे, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर एच है 22/7 रख दिया। आर स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हो जाता है 7/2 इंटू 7/2। देखो यार अपनी मर्जी से लेना है, अपनी मर्जी से। मैं 3.5 नहीं ले रहा हूं क्योंकि 7 मेरा कैंसिल हो रहा है, 7/2 इसलिए ले रहा हूं। 3.5 लेता तो और झंझट हो जाती। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। अगर आप देखो 2 7 14, यहाँ पे हो गया 2 7 अगेन 14 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है ना। सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है 154 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको लीटर में भी कन्वर्ट करने जाते हो तो ये 154 जो है वो आपका जो है और डिवाइड जैसा हो जाता है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग जैसा आंसर आता है। तो 154 अच्छा हाँ ये तो एक का आया ना, सॉरी ये एक का आया, 154 सेंटीमीटर क्यूब एक ग्लास का मिला है। हमें 250 का फाइंड करना है। सो 250 का फाइंड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 154 को
किसके साथ, 250 के साथ करना पड़ेगा। अब यहां पे भी हम मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा आसान कर सकते हैं, बट यहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए करना क्या होता है, देखो मैं 0 भी माइनस कर रहा हूं, मतलब कि मैं करूंगा 25 इंटू 115, ऐसा करके हम कर सकते हैं, दोनों तरफ से एक एक जीरो नहीं रखेंगे। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्या करो, अभी आप 150 इंटू 25 कर दो, ठीक है, जिसमें 15 इंटू 25 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा करीब करीब 125 एंड 125 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 375। तो 375 आंसर आता है जब आप 15 इंटू 25 करते हो। ये जीरो लगा तो 3750, 250 का जीरो लगा तो ये अलग हो गया, या फिर हाँ ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 25 इंटू 4 करना है, जो कि क्या होता है 100 होता है, लेकिन 250 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा। सो 1000 यहां पे ऐड किया, सो मेरे पास आंसर आता है 58, तो 38,500 मेरे पास आंसर आता है, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज फॉर 250 पेशेंट्स। 250 पेशेंट्स के लिए 38,500 सेंटीमीटर क्यूब है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, देयरफॉर 38,500 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच, ये है क्वेश्चन। सो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये डिवाइड होगा 1000 से, तो आंसर आएगा 38.5 लीटर्स। 38,500 को डिवाइड बाय 1000 करो, 38.5 लीटर्स इसका आंसर आएगा। मतलब इतने पेशेंट्स के लिए 40 लीटर के करीब ऐसा बनाना पड़ेगा। 38.5 आपका फाइनल आंसर है। यहां पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को बेस लेवल पे ले जाके आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी। भाई एग्जाम में जाके फुल मार्क्स लेके आना, टॉपर को पीछे छोड़ देना। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि डेली ऐसे लेक्चर्स आप लोगों के लिए आएंगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।